Okay, guys, let's continue our lecture series. तो लास्ट क्लास में हमने कवर किया डबल एंगल फॉर्मूले और फैक्टराइजेशन फॉर्मूले और ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। और ट्रिपल एंगल फॉर्मूले में जो डिराइव्ड रिजल्ट्स है ना, cos 60 माइनस थीटा, cos थीटा, cos 60 प्लस थीटा, ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, राइट। उसका क्या फंडा था बेसिकली, वी शुड आइडेंटिफाई थीटा एंड 60 माइनस थीटा एंड 60 प्लस थीटा। ठीक है, माने जो एंगल्स है जो 60 से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, तो काफ़ी दिनों से वी प्लान टू डिस्कस अलाइड एंगल्स कॉन्सेप्ट। अलाइड एंगल्स कॉन्सेप्ट का मतलब बेसिकली ऐड शुगर टू कॉफ़ी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जो अपन बहुत अच्छे से जानते हैं, बट फिर भी आई थॉट वी शुड एटलीस्ट रिवाइज फॉर लाइक 5 to 10 मिनट्स, है ना। हम एक क्विक रिविजन करेंगे अलाइड एंगल्स का, राइट। ओके, aligned angles, right? So I'm going to draw two quadrants here. Sorry, I'm going to draw coordinate axis, एक डिग्री स्केल में और दूसरा रेडियन स्केल में। ठीक है, अच्छा, दिस इज 0 डिग्रीज, दिस इज 90 और ये 180 एंड दिस इज 270 and this is 360, right? Remember, we always consider first quadrant angle as theta. ठीक है, so if you want to find an angle in second quadrant, remember we go for 180 minus theta, third quadrant 180 plus theta, and fourth quadrant 360 minus theta. Now second can also be written as 90 plus ये वाला 270 minus 270 प्लस। ठीक है, सो आप लोग जानते हैं जब हम कंपेयर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 180 और 360, रिमेंबर दीज आर इक्वेटर वाले एंगल्स। ठीक है, 0, 180, 360, 540 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके हिसाब से जब हम लिखेंगे, रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डू नॉट चेंज। ठीक है, एंड वी ऑल्सो नो दिस कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल आर पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट एड शुगर साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेक, और थर्ड क्वाड्रेंट 2 एड शुगर टू कॉफी, तो थर्ड क्वाड्रेंट इज टैन, इसका रेसिप्रोकल कॉस, फोर्थ क्वाड्रेंट इज कॉस, इसका रेसिप्रोकल सेक। माने सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव रहेगा, सेम थर्ड में टैन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक। If you look at the same, in radians case, this is 0 radians और ये pi by 2 radians और ये pi radians, and this is 3 pi by 2 radians और ये 2 pi radians। ठीक है, अच्छा, now obviously first quadrant वाला angle is theta, second quadrant वाला pi minus theta, third quadrant वाला pi plus theta, and fourth quadrant वाला 2 pi minus theta। ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, अगर समटाइम्स क्वेश्चन में अगर दे रखा है तो pi by 2 plus theta, नेक्स्ट क्वाड्रेंट 3 pi by 2 minus theta, और ये वाला 3 pi by 2 plus theta। Sometimes you see 90 minus theta, we go for 90 minus theta as well। Okay, so basically what kind of questions are we expected to solve। जैसे कि अगर कोई क्वेश्चन में होता say sin 3 pi by 2 minus theta, we should be in a position to simplify this। so basically 3 pi by 2 minus ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इज नेगेटिव, तो रिमेंबर वी ऑलवेज आइडेंटिफाई साइन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद 3 pi by 2, देखो वर्टिकल एंगल है, ठीक है, 3 pi by 2, तो यहाँ रेशियो चेंज हो जाएगा, साइन बिकम्स रिमेंबर कॉस। याद है साइन का पेयर है, साइन का पेयर है कॉस, और टैन का पेयर है कॉट, और सेक का पेयर है कोसेकेंट। ठीक है, तो साइन बनेगा कॉस और सिंपली थीटा, राइट। तो बेसिकली क्या है, अगर कोई एंगल ऐसा होता तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू सिंप्लीफाई, राइट। से लेट्स ट्राई वन मोर।
So we want to find tan pi minus theta. ठीक है, पाई माइनस का मतलब सेकेंड क्वार्टर में tan नेगेटिव तो माइनस, ठीक है। एंड पाई का मतलब देखो हॉरिजॉन्टल एंगल है, माने रेशियो चेंज नहीं होगा, सो tan विल रिमेन एज tan थीटा, ठीक है। तो वैसे भी देखो ये सब तो बेसिक है, राइट। ये जो है ये हम बहुत पहले कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। रिमेंबर 3 थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड। गिवन एंगल वी शुड बी एबल टू राइट इट इन दिस फॉर्मेट, ठीक है। 180 माइनस या 180 प्लस, 360 माइनस, 360 प्लस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। इसके बाद यू सी आइडेंटिफाई द क्वाड्रेंट इन विच एंगल लाइज, उसके हिसाब से पहले साइन फिक्स हो जाएगा। रिमेंबर फर्स्ट वी ऑलवेज आइडेंटिफाई साइन, उसके बाद रेशियो चेंज होगा कि नहीं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक, राइट। नाउ अब आते हैं कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स पे, एंड और क्वेश्चंस में ना कैसे अप्रोच करें, ठीक है, दैट विल बी डिस्कसिंग। You know, certain standard results which we are expected to remember is the comparison with 180 और 90 वाला. Now these are very very important. 90 वाला तो आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, 90 minus theta complementary technique, है ना. So basically you know we will be looking at these three cases. Case 1, अगर दो एंगल्स का सम 90 होता, अगर दो एंगल्स का सम 90 होता, माने ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है. रिमेंबर इन सच केसेस sin alpha is cos beta directly. अच्छा, how will we get this? How will we get this? Sin, remember alpha की जगह हम लिखेंगे pi by 2 minus beta, और sin 90 minus theta is cos beta. ठीक है, this is how we derive. So basically अगर दो एंगल्स का सम 90 होता, sin of one angle is cos of other, या cos of one angle is sin of other, tan of one angle is cot of other, cot of one angle is tan of other, right? Same goes for tan alpha is equal to cot beta. ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री टेक्निक है. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर दो एंगल्स का सम 90 हो रहा, तो यू नो रेशियो चेंज हो जाएगा, एंड जैसे कि sin alpha cos beta. Similarly secant alpha becomes cosecant beta. ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. अब आते हैं सेकेंड रिजल्ट पे. अगर दोनों एंगल्स का सम 180 होता, नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर दो एंगल्स का सम 180 होता, तो फिर sin अल्फा क्या होगा? लेट्स सी. sin of one of the angles would be sin of, देखो अल्फा की जगह हम लिखेंगे pi minus beta, ठीक है, sin 180 minus beta. एंड रिमेंबर 180 minus beta का मतलब ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो sin will be positive, एंड sin रेशियो चेंज नहीं होगा, माने sin beta. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. therefore sin alpha is equal to sin beta. Now this leads to a very very important concept, जैसे कि say we want to find sin 150, ठीक है. So remember what do we usually do? We write 150 as 180 minus 30, isn't it? And this is directly sin 30, and इसकी वैल्यू है 1/2, ठीक है. अच्छा, similarly say अच्छा, what about cos? Cos का क्या रहेगा? Let's see. So cos alpha is cos 180 minus beta. So remember cos 180 minus beta, सेकेंड क्वार्टर में cos नेगेटिव है और रेशियो चेंज नहीं होगा. So cos alpha is minus cos beta, माने cos alpha plus cos beta is equal to 0. ठीक है. Same goes for tan. Tan alpha plus tan beta is equal to 0. ठीक है, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है. दोनों एंगल्स का सम 90 होता, तो रिमेंबर वन विल गेट कन्वर्टेड इनटू अदर.
अगर दो एंगल्स का सम 180 होता, रिमेंबर साइन रिमेन सेम, साइन अल्फा साइन बीटा, लेकिन कॉस वाला नेगेटिव हो रहा है, कॉस अल्फा इज माइनस कॉस बीटा, राइट? सो keeping all of this in mind, let's try to solve some easy questions. Right, so ये जो टेक्निक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विल मोस्ट प्रोबेबली बी डीलिंग विद सम नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स. स्टैंडर्ड एंगल होता तो आप टेबल से उसका वैल्यू पता करके आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, but these angles are not going to be standard. ठीक है, that is why we face this issue. Okay, anyway, let's look at some of these standard questions. जैसे कि first वाला cos pi upon 8 plus cos 3 pi upon 8 plus cos 5 pi upon 8 plus cos 7 pi upon 8 is 0. We'll have to prove that इनका sum is 0. ठीक है? Okay. So obviously you see there are four angles here: pi by 8, 3 pi by 8, 5 pi by 8, and 7 pi by 8. Now we need to understand or we need to notice here कि इन एंगल्स का जो सम है कि वो 180 हो रहा कि 90 हो रहा कि क्या है ना? सो इट इज प्रीटी ऑब्वियस. देखो ये पाई बाय 8, इसका देखो पेयर ये है 7 पाई बाय 8. सो इफ यू ऐड दिस टू, पाई बाय 8 और 7 पाई बाय 8 को ऐड करेंगे तो यू सी वी आर गोना गेट 8 पाई अपॉन 8 व्हिच इज बेसिकली पाई. तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, राइट? इन दोनों एंगल्स का सम 180 है, तो cos A plus cos B is 0 directly, है ना? According to the standard result, cos A plus cos B is 0 directly. ठीक है? Otherwise अगर मान लो ये रिजल्ट याद नहीं होता तो what do we do basically in such cases? Remember we always simplify the greatest angle. The bigger angle we simplify. So what is the bigger angle here? Cos 7 pi by 8. ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे. Remember अभी हमने प्रूव किया है कि pi by 8 plus 7 pi by 8 is pi. तो हम 7 pi by 8 की जगह pi minus pi by 8 लिखेंगे. ठीक है, 7 pi by 8 की जगह pi minus pi upon 8. ठीक है, another way of looking at things is 7 जो है वो 8 में से एक कम है, तो हम 7 को लिखेंगे 8 minus 1. You could also have done it this way. Cos 7 pi by 8 को 8 pi minus pi by 8, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया तो pi minus pi by 8. We can also look at it this way. ठीक है, अच्छा इज इक्वल टू ये देखो cos 180 minus theta minus cos theta, सेकंड क्वाड्रेंट. इसको इधर शिफ्ट किया, therefore cos pi by 8 plus cos 7 pi by 8 is 0. ठीक है, सिमिलरली देखो इन दोनों का सम इज आल्सो 180 pi, इसका मतलब इन दोनों का सम इज आल्सो इक्वल टू 0. ठीक है, सो सिमिलरली cos 3 pi by 8 plus cos 5 pi by 8 is also 0, क्योंकि इन दोनों का सम 0 है. Therefore इन दोनों को ऐड किया तो क्वेश्चन आ गया. ठीक है, so pretty simple question this. Okay, let's try one more. Okay, question number 2. Prove that sin pi upon 50 plus sin 4 pi upon 50 minus sin 11 pi upon 50 minus sin 14 pi upon 50 is 0. We'll have to prove this. Okay, again you see there are four angles here and most of the times उनका सम 180 होगा या 90 होगा. ठीक है, so look at these angles, pi upon 50, 14 pi upon 50. इन दोनों का एंगल ऑब्वियसली देखो 15 pi upon 15 है, which is pi. So according to this concept you see if दो एंगल्स का सम pi होता तो sin A is equal to sin B, sin A is equal to sin B, और ये दोनों इक्वल है तो कटेंगे. ऑब्वियसली ये दोनों भी इक्वल है, these two also gets cancelled, right? Or remember if you want to simplify this, remember we always start with the biggest angle.
जैसे कि sin 14 पाई बाय 15, ठीक है। रिमेंबर ये 15 में से एक कम है, या इन दोनों का सम ऑलरेडी पाई हो रहा है, यू वुड इजीली चेक। इसका मतलब दिस एंगल इज 180 माइनस दिस एंगल, एंड sin 180 माइनस थीटा इज डायरेक्टली sin थीटा, ठीक है। ये sin 14 पाई बाय 15, सो इसकी जगह हम ये रिप्लेस करेंगे और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यू कुड इजीली प्रूव कि sin 11 pi by 15 is sin 4 pi by 15, isn't it? So from 1 and 2, जब इसकी जगह ये डालेंगे और इसकी जगह हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, so all get cancelled, we will get 0, right? So this is very interesting question this. Now let's try next question. Question number 3. Prove that sin square pi by 4 minus x plus sin square pi by 4 plus x is equal to 1. We want to prove this. Okay. Now look at the angles. What is their sum? Do we उनका सम जो है वो 90 हो रहा है, isn't it? Look at that sum. उनका सम is 90. Remember अगर उनका सम 90 होता, so obviously sin cos में कन्वर्ट हो जाएगा, remember? So we have identified कि pi by 4 minus x plus pi by 4 plus x is obviously pi by 2. ऐसे plus x minus x कैंसिल हो जाएगा, 45. Remember pi by 4 plus pi by 4 is pi by 2, 90 है. So just now we discussed कि therefore if you consider the biggest angle, so sin pi by 4 plus x is cos of the other, cos pi by 4 minus x. अच्छा कैसे प्रूफ कैसे करें? Very simple. This angle can be replaced by 90 minus this angle, and sin 90 minus theta is cos theta. ठीक है। Now you see we have the answer already. तो sin square pi by 4 minus x वैसे के वैसे, because sin pi by 4 plus x is cos pi by 4 minus x, and ये cos square pi by 4 minus x होगा, and this is obviously sin square theta plus cos square theta is 1. Thanks. It's very simple. दोनों का एंगल्स 90 होता, दोनों का सम 90 होता, तो एक साइन को cos में बदलेंगे, cos में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। cos ये वाला एंगल 180 में होता तो साइन वाले इक्वल, cos वालों का एडिशन 0, राइट? ओके, लेट्स ट्राई वन मोर. sin square pi upon 10 plus sin square 2 pi upon 5 plus sin square 3 pi upon 5 plus sin square 9 pi upon 10 is equal to prove that. Okay, let's look at the sum of the angles, है ना? ओके, ये देखो ये 10 वाले एंगल्स पे पहले फोकस करेंगे. pi upon 10 plus 9 pi upon 10 is 10 pi upon 10 which is pi. देखो इनका एडिशन पाई हो रहा है, माने रिमेंबर साइन ऑफ वन एंगल इज इक्वल टू साइन ऑफ अदर एंगल, माने साइन ए इज इक्वल टू साइन बी, ये दोनों इक्वल है, रिमेंबर ये दोनों इक्वल है. देयरफॉर sin 9 pi upon 10 is sin pi upon 10. सिमिलरली इनका सम भी पाई हो रहा है क्या? यस. इसका मतलब sin 3 pi upon 5 is equal to sin 2 pi upon 5. ये यहाँ रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा? इसकी जगह ये आ गया तो ये दो टर्म्स हो गए, तो 2 times sin square pi upon 10 plus sin square 2 pi upon 5. So this is what we get, right? इसकी जगह इससे रिप्लेस किया तो 2 टर्म्स आ गए, इसकी जगह इससे रिप्लेस किया फिर से 2 टर्म्स. अच्छा, तो फिर
इसके बारे में क्या मैंने व्हाट कैन वी डू हियर? देखो ये पाई अपॉन 10 है, ये 2 पाई अपॉन 5 है। लेट्स लुक एट देयर एडिशन, है ना? इनका सम कितना हो रहा है देखते हैं। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये 5 पाई अपॉन 10 है, ये पाई अपॉन 2 है। अच्छा, इन दोनों का सम 90 है अभी। एंड रिमेंबर, अगर दोनों का सम 90 होता सो वी कुड राइट द अदर इन टर्म्स ऑफ cos ऑफ द फर्स्ट फैमिली। माने ये बनेगा cos स्क्वायर पाई अपॉन 10। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, so 2 into 1 is 2, hence 2. Okay, you could try this question as homework. Prove that sin square pi upon 8 plus sin square 3 pi upon 8 plus sin square 5 pi upon 8 plus sin square 7 pi upon 8 is 2. So try this as homework. ठीक है, सेम फंडा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। cos 3 pi by 2 plus theta into cos 2 pi plus theta into ब्रैकेट में cos 3 pi by 2 minus theta plus cos 2 pi plus theta. We'll have to prove that this is equal to 1. ठीक है, we'll have to prove that this is equal to 1. Okay. Now this is based on Ash-Shigota-Coffey concept. Okay. So let's recall 3 pi by 2, ये वाला 3 pi by 2, 2 pi, ये वाला 2 pi, 3 pi by 2। अच्छा, इनके साथ कंपैरिजन है। ये देखो 3 pi by 2 प्लस ये वाला क्वाड्रेंट, 3 pi by 2 माइनस यहाँ 2 pi प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में। रिमेंबर 2 pi प्लस का मतलब 2 pi को आप डायरेक्ट नेग्लेक्ट कर सकते हो, पूरा रीसेट हो गया, यानी इसका मतलब पूरा रीसेट हो गया। ठीक है, अच्छा तो बेसिकली क्या है कि लेट्स लुक एट द फर्स्ट टर्म, इसके बारे में सोचेंगे। cos 3 pi by 2 प्लस थीटा, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है? फोर्थ में cos पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रहेगा। 3 pi by 2 का मतलब रिमेंबर वर्टिकल एंगल, रेशियो चेंज हो जाएगा, तो cos बनेगा sin थीटा, ठीक है, इनटू cos 2 pi प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव। एंड रिमेंबर 2 pi डायरेक्ट आप नेग्लेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, राइट? 2 pi प्लस थीटा इज डायरेक्टली थीटा, 2 pi का रेशियो चेंज नहीं होगा, माने ये डायरेक्टली cos थीटा। और ब्रैकेट में 3 pi by 2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव एंड 3 pi by 2 का मतलब वर्टिकल एंगल है, रेशियो चेंज हो जाएगा, cot बनेगा tan थीटा प्लस cot 2 pi plus, remember 2 pi direct neglect, directly cot theta. Now you could see we're going to apply compound angle, golden rule। tan को हमने लिख दिया sin by cos और cot को लिख दिया cos by sin, sin square plus cos square, sin theta cos theta, now this is obvious, sin square plus cos square ऊपर में 1, cos theta sin theta, cancel, answer is 1। ठीक है, और दो क्वेश्चंस which I'd like you to try as homework। Question number 7, prove that cos square pi upon 60 plus cos square 3 pi upon 60 plus cos square 5 pi upon 60 plus cos square 7 pi upon 60 is 2। Same as question number 5। Question number 8, prove that sin square pi upon 18 plus sin square pi upon 9 plus sin square 7 pi upon 18 plus sin square 4 pi upon 9 is 2। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आप कर सकते हो, राइट?
Okay, let's try next question based on compound add sugar to coffee concept. Question number 9. Prove that 3 times ये एडवांस में आ चुका है पहले sin raised to 4 plus sin raised to 4 minus 2 times sin raised to 6 plus sin raised to 6 is 1. इसी 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा है 3 पाई अच्छा ये देखो ये 3 पाई ओके सो रिमेंबर 0 पाई 2 पाई यहाँ 3 पाई रहेगा और 3 पाई प्लस अल्फा ठीक है पाई बाई 2 प्लस अल्फा रिमेंबर ये पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 प्लस अल्फा विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट 5 पाई माइनस अल्फा अच्छा 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 5 पाई माइनस अल्फा तो ये वाला क्वाड्रेंट ठीक है अच्छा अब आते हैं 3 टाइम्स अच्छा देखो आपने नोटिस किया सबका पावर इवन है अगर माइनस भी होता ना तो फर्क नहीं पड़ता ठीक है 3 पाई बाई 2 वर्टिकल एंगल है 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा कौन सा क्वाड्रेंट में है ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव बट रिमेंबर पावर इवन है करके हम नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन ठीक है 3 पाई बाई 2 माइनस अल्फा है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है लेकिन देखो पावर 4 है तो हम नेग्लेक्टिंग नेगेटिव साइन सो रेशियो चेंज होगा हाँ क्योंकि 3 पाई बाई 2 वर्टिकल एंगल है तो साइन बनेगा cos रेज़ टू 4 अल्फा प्लस 3 पाई प्लस अल्फा देखो फिर से कौन सा क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट साइन अगेन नेगेटिव लेकिन पावर 4 है करके वी कैन नेग्लेक्ट 3 पाई का मतलब हॉरिजॉन्टल एंगल है रेशियो चेंज नहीं होगा माइनस 2 टाइम्स साइन 90 प्लस थीटा ये तो हम जानते हैं 90 प्लस सेकंड में साइन पॉजिटिव 90 वर्टिकल एंगल है रेशियो चेंज हो जाएगा साइन बनेगा cos 5 पाई माइनस अल्फा सेकंड क्वार्टर में साइन पॉजिटिव 5 पाई हॉरिजॉन्टल एंगल है रेशियो चेंज नहीं होगा ठीक है अच्छा ये पावर अच्छा ये रिजल्ट तो आप जानते हैं ना हमने फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में डिस्कस किया था आइडेंटिटीज में स्टैंडर्ड रिजल्ट sin raised to 4 theta plus cos raised to 4 theta is 1 minus 2 sin square theta cos square theta remember सिमिलरली 6 का ना 1 minus 3 होता है 4 का यहाँ 2 6 का यहाँ 3 1 minus 3 sin square alpha cos square alpha let's open the brackets 3 minus 6 sin square alpha cos square alpha minus 2 plus 6 sin square alpha cos square alpha देखो ये दोनों कटेंगे 3 minus 2 is 1 ठीक है hence proof ठीक है so we know we'll continue solving some more questions related to allied angles in our next lecture